आज आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो देने जा रहा हूँ। और पार्ट 4 वीडियो देने से पहले थोड़ा सा लॉकडाउन के बारे में चर्चा करूँगा। लॉकडाउन का ये समय दुनिया के सभी पब्लिक को परेशान किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी घर पर रहकर बोर हो गए होंगे और बार बार सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब हमारा कोचिंग खुलेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम और पढ़ाई हमेशा चलता रहेगा जब तक कि आप लोग ज़िंदगी में सफल ना हो जाए। इसलिए आप लोग के बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस लॉकडाउन में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर और इस तरह से करके पूरे केमिस्ट्री के पूरी सिलेबस को जारी रखूँगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि सर आपका वीडियो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हों तो वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास हो सकता है कि कोई वीडियो जाए या ना जाए। लेकिन सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं यहाँ से वीडियो डालूँगा वह तुरंत आपके पास, भले शेयर ना करें लेकिन तुरंत आपके चैनल पर, आपके वीडियो में ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो, और पार्ट 4 वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा 7वां नंबर सांद्रता निकालने की विधि, और इस विधि को हम लोग कहेंगे मूललता। हम लोग पार्ट 3 वीडियो में मूललता पढ़े थे, लेकिन 7वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 वीडियो में मूललता, और इसको हम लोग कहेंगे मूलालिटी। अब हम बात करेंगे मूललता क्या होती है। जिस तरह से हम लोग मूललता पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट कि बिलियन के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे। तो बिलियन के अंदर हमेशा कितने कंपोनेंट होते हैं जी? 2। तो यहाँ पर एक होगा विलेय और दूसरा क्या होगा? विलायक। अब हम बात करेंगे कि मूललता होता क्या है। तो यहाँ पर विलेय का मूल ले लें और विलायक ले लें 1 किलोग्राम। तो अब हम बात करेंगे मूललता क्या है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूल को मूललता कहते हैं। मूललता को स्मॉल m से लिखेंगे। पार्ट 3 वीडियो में जब मूललता बताए थे तो कैपिटल M से लिखे थे। यहाँ पर बात करूंगा मूललता निकालेंगे कैसे। तो मूललता निकालने का फॉर्मूला N/W होगा। यहाँ पर N क्या है जी? मूल है। लेकिन किसका मूल है? तो यह विलेय का मूल है। और W क्या है? भार है। किसका भार है? तो यह विलायक का भार है। एक चीज यहां पर कहूंगा कि मूललता का फॉर्मूला N/W, तो N मूल है विलेय का और W विलायक का भार है। यहां पर एक नोट यूज करूंगा, नोट, और नोट में सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मूललता निकालने के लिए मूल जानेंगे। तो बाबू अगर क्वेश्चन में मूल दिया है तब तो डायरेक्टली रखिए, लेकिन अगर मूल नहीं दिया है तो मूल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला, और ये तीनों के तीनों फॉर्मूला पार्ट 3 वीडियो में मैं दिया हूं, वहां से देखिए। दूसरा चीज, मूललता निकालते समय विलायक का भार हमेशा किलोग्राम में लेंगे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में विलायक का भार ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। नोट में तीसरा नंबर पॉइंट, मैं पार्ट 3 वीडियो में एक चीज डिस्कस किया था कि जिस फॉर्मूले के अंदर आयतन आएगा वह क्वांटिटी हमेशा टेम्परेचर से प्रभावित होगी। आप बताइए मूललता में कोई फॉर्मूला के अंदर आयतन आया है क्या? वॉल्यूम आया है क्या? नहीं आया है। इसका मतलब मूललता के ऊपर टेम्परेचर का
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा जी? क्योंकि यहां पर देख लीजिए आप लोग, मोललता के फॉर्मूला में आयतन नहीं आया है। यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मोललता निकालेंगे कैसे। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मान लीजिए 10 मोल यूरिया ले लिए। 10 मोल यूरिया को एसीटोन 200 ग्राम एसीटोन में घोले, जिसके कारण 1 बिलियन बना, तब इस बिलियन की मोललता बताइए। आप बताइए मोललता का फॉर्मूला क्या होगा? तो मोललता पूछा गया तो मोललता का फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या दिया हूं जी? N/W। आप बताइए, N तो मोल है और क्वेश्चन में मोल डायरेक्टली दिया है। कितना दिया है जी? 10 तो रख दीजिए। भार, W भार है और भार विलायक का है, तो विलायक कितना दिया है? 200। आप बताइए, नोट में कंसेप्ट दिया था कि भार तो किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ग्राम दिया है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए और यहां से सॉल्व करेंगे। 10 तो 10, और यहां पर भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो अंश वाला हर में और हर वाला अंश में, इसका मतलब 1000 बटा 200। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पचे 10, कितना आ गया जी? यहां पर आ गया 50, और यूनिट देख लीजिए तो N का यूनिट मोल और W का यूनिट किलोग्राम। इसका मतलब मोललता निकल के कितना आ गया? 50 मोल पर किलोग्राम। मतलब इस बिलियन का मोललता 50 होने का मतलब है कि 50 मोल यूरिया को 1 किलोग्राम विलायक में घोला गया है। और इस तरह से सांद्रता निकालने की विधि मोललता समाप्त हुई। अब मैं मोललता के बाद सांद्रता निकालने की अगला विधि पढ़ूंगा, जिसका नाम है नॉर्मलता। 8वां नंबर हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहेंगे। नॉर्मलता क्या होती है? तो हम लोग जितना भी सांद्रता पढ़े हैं उसमें हमेशा हर जगह बिलियन लिए हैं, मोललता को बस छोड़कर। लेकिन यहां पर 8वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। सांद्रता निकालने की अगला विधि है जिसको कहेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहेंगे। फिर वही कंसेप्ट जो हम लोग सांद्रता निकालने के लिए बिलियन पढ़े हैं, तो बिलियन के लिए क्या कंसेप्ट पढ़े हैं जी? बिलियन में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 2 कंपोनेंट। कौन कौन होंगे? तो आप लोग खुद याद हो गया होगा आप लोगों को कि पहला विलेय और दूसरा क्या होगा जी? तो दूसरा होगा विलायक। अब यहां पर ध्यान दीजिए नॉर्मलता क्या होती है। तो बिलियन ले लीजिए 1 लीटर, बिलियन ले लीजिए 1 लीटर, और विलेय का ले लीजिए ग्राम। यहां देखिए थोड़ा सा नया टर्म आ रहा है, ग्राम तुल्यांक की संख्या। ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता क्या होती है। देखिए कितना आसान है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता को किस लेटर से लिखेंगे? N से। और नॉर्मलता निकालेंगे कैसे? तो नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, और बटा आयतन। और आयतन किसका जी? तो बिलियन का आयतन बिलियन का। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मलता का फॉर्मूला हमको तो याद हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ग्राम तुल्यांक की संख्या डायरेक्टली नहीं देगा, तब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो यहां पर मैं एक नोट यूज करूंगा, और नोट में सबसे पहला पॉइंट आप लोग बोलिएगा, क्या इस फॉर्मूले के अंदर आयतन आया है क्या? हाँ आया है। इसका मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और किस तरह करेगा जी? तो नॉर्मेलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर।
अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे तो नॉर्मलता घटेगी, अगर टेम्परेचर को घटा दे तो नॉर्मलता बढ़ेगी। दूसरा चीज, अगर यहां पर फॉर्मूला में ग्राम तुल्यांक की संख्या दिया है, अगर क्वेश्चन में ग्राम तुल्यांक की संख्या न दे तो कैसे निकालेंगे? तो ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने का फॉर्मूला, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर भार बटा तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार। अब बात यह हो रही है तुल्यांकी भार क्या होगा? तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला, तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला अणु भार, अणु भार बटा वैलेंसी। अब एक नया टर्म आ गया कि वैलेंसी क्या होगा? तो बाबू वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी निकालने का मैं 3 कंसेप्ट दूंगा, क्योंकि 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन में एसिड दिया है, तो एसिड दिया है तो उसके लिए वैलेंसी क्या होगा? हाइड्रोजन की कुल संख्या, मतलब अगर HCl है तो वैलेंसी 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन 1 है, और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो वैलेंसी कितना हो गया? 2। अगर क्वेश्चन में बेस दिया है और बेस पहचानने का तरीका, उसके अंदर OH ग्रुप होगा, तो मान लो CaOH का ट्वाइस और दूसरा है NaOH। अब बताइए बेस में वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो OH की संख्या देखेंगे और OH इसमें 2 हैं तो वैलेंसी 2, और इसमें OH 1 है तो वैलेंसी 1। और तीसरा चीज, अगर क्वेश्चन में एसिड और बेस नहीं दिया है, उसके स्थान पर साल्ट दिया है, तो इनके लिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो साल्ट अगर दिया है, जैसे आपका दिया है CaCO3, तो इनके लिए वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला पॉजिटिव या निगेटिव आयन की संख्या, पॉजिटिव या निगेटिव आयन की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दिया था, तो जिसमें 2 आयन हैं, कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2, तो बताइए कितने आयन? 2 है ना, इसका मतलब यहाँ पर वैलेंसी कितना? 2, क्योंकि पॉजिटिव आयन 2 है तो वैलेंसी हो गया 2। और जैसे ही वैलेंसी निकल जाएगा, इस वैलेंसी को यहाँ पर रखेंगे तो तुल्यांकी भार निकल जाएगा, और इस तुल्यांकी भार को इस फॉर्मूला में रखेंगे तो ग्राम तुल्यांक की संख्या निकलेगी, और इस ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में रख देंगे, तुरंत आपका नॉर्मलता निकल जाएगा। और लास्ट नंबर कॉन्सेप्ट कि कभी भी नॉर्मलता निकालते समय बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए जी? लीटर में होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आयतन मिलीलीटर में देगा तो इसको लीटर में बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे जी? तो 1000 से भाग देकर, और इस तरह से नॉर्मलता का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लास्ट नंबर कंसेप्ट, सांद्रता निकालने के लिए सबसे लास्ट नंबर कंसेप्ट, लेकिन इसको बताने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर वैलेंसी का जिक्र करूँगा। बाबू वैलेंसी निकालते कैसे हैं? तो वैलेंसी एसिड, बेस और साल्ट का निकालने के लिए अलग अलग कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर कोई एसिड दिया है तो उसका वैलेंसी निकालने के लिए उस एसिड में हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे। अगर किसी एसिड में हाइड्रोजन 1 है तो वैलेंसी 1 होगा, हाइड्रोजन 2 है तो वैलेंसी 2 होगा। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो कि हम लोगों के पेट में पाया जाता है। यह पेट के अंदर 2 काम करता है, खाना के साथ आए हुए छोटे बैक्टीरिया, छोटे जीव को मारने का काम करता है, और साथ ही साथ जो एंजाइम इनएक्टिव अवस्था में है उनको एक्टिव करने का काम करता है। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन इनएक्टिव अवस्था में है, लेकिन जैसे ही यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आते हैं तो यह एक्टिव अवस्था रेनिन में बदल जाती है,
और यह रेनिन भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा कंपाउंड है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग कहते हैं तेजाब और इसी को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। कुछ लड़कों के दिमाग में रहता है कि एसिड का राजा, और एसिड किंग ऑफ एसिड आता है तो ट्रिक कर देते हैं, जो कि गलत है। किंग ऑफ केमिकल पूछे तब तो सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन किंग ऑफ एसिड पूछे तो एक एसिड तो है लेकिन एसिड का राजा नहीं है, केमिकल का राजा है। लेकिन एसिड का राजा तब क्या होगा, उसको कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया के अंदर दो कंपाउंड का मिक्सचर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर होगा, जिसमें नाइट्रिक अम्ल एक पार्ट होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट होगा। तो एसिड के लिए वैलेंसी हाइड्रोजन की कुल संख्या के बराबर होगा। और बेस के लिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो OH की कुल संख्या देखेंगे, OH 2 है, वैलेंसी 2, OH 1 है, वैलेंसी 1। लेकिन साल्ट के लिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव आयन की संख्या। कुछ लड़के गलती करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, या तो पॉजिटिव का संख्या गिनिएगा और नहीं तो निगेटिव की संख्या गिनिएगा। अगर पॉजिटिव यहाँ पर देखें तो 2 है और वैलेंसी 2। इसके बाद अगला सांद्रता निकालने का मेथड, लास्ट नंबर जो मेथड होगा वह कहलाता है फॉर्मलता। और इसी के साथ बिलियन के लिए सांद्रता निकालने की विधि जो 9 को बताए समाप्त हो जाएगा। और लास्ट नंबर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे फॉर्मलता। तो 9 नंबर सांद्रता की विधि जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर्मलता। फॉर्मलता को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मेलिटी। क्या कहेंगे जी, फॉर्मेलिटी। बाबू फॉर्मलता क्या होता है, एक चीज बता दूं, जितना भी सांद्रता हम लोग पढ़े हैं उन सब में एक ही कंसेप्ट पढ़े हैं कि बिलियन के अंदर 2 चीज, कौन कौन जी, तो पहला विलेय और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। पहला विलेय और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। अब हम बात करेंगे कि जितना भी सांद्रता पढ़े उन सभी फॉर्मूला में हमेशा बिलियन का आयतन लिए थे, लेकिन एक को छोड़कर मोललता, और मोललता के बाद जितना भी पढ़े थे सभी फॉर्मूला में हमेशा बिलियन का आयतन आता था। तो यहाँ भी वही चीज आएगा, फॉर्मलता के लिए क्या लेंगे, तो बिलियन का आयतन लेंगे। और आयतन कितना लेंगे, 1 लीटर लेंगे। और इसमें विलेय का लेंगे सूत्रभार, ग्राम सूत्रभार। क्या लेंगे जी, ग्राम सूत्र भार की संख्या। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि फॉर्मलता क्या होती है। फॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता को किस लेटर से लिखेंगे, F से। और फॉर्मलता निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या, और बटा बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। अब हम यहाँ पर एक नोट यूज करेंगे। पहले तो फॉर्मूला याद रखिएगा, और फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी, कि फॉर्मलता क्या होती है, विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। नोट के अंदर एक पॉइंट, नोट के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि ग्राम सूत्र भार अगर नहीं दिया है तो ग्राम सूत्र भार की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ग्राम सूत्र भार निकालने का फॉर्मूला भार बटा सूत्र भार, भार बटा सूत्र भार। अब कुछ लड़कों के दिमाग में आता होगा सर सूत्र भार क्या होती है, तो बाबू सूत्र भार क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सूत्र भार निकालने का फॉर्मूला अणु भार गुणे n, अणु भार गुणे n। अब यहाँ पर बात करेंगे कि n क्या होगा, तो यहाँ पर जो n है वह या तो वियोजित या संयोजित अणु की संख्या है, वियोजित या संयोजित
अणु की संख्या है, वियोजित या संयोजित अणु की संख्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि n वियोजित या संयोजित अणु की संख्या। तो वियोजित का मतलब जैसे इस पेन को पानी में डालें और ये दो पार्ट में टूट जाए तो कितने अणु हो गए वियोजित, दो गो बन गए। अगर दो गो चीज को डालें और जुड़कर एक बन गया तो संयोजित हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है कि बेंजोइक एसिड, एक कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। अगर इस बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला जाए, बेंजीन में डाला जाए तो बना लेता है डाइमर। डाइमर का मतलब कितने अणु जुड़े होंगे, दो। और उस कंडीशन में कह रहा है इनका सूत्रभार निकालिए, सूत्रभार निकालिए। तो सूत्रभार का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, अणु भार गुणे एन, अणु भार गुणे एन। और बाबू एन क्या था जी, ये तो वियोजित या संयोजित अणु की संख्या है। और यहाँ पर कितने अणु जुड़े थे, दो, और दो जुड़कर एक बनाए ना, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना, दो। और अणु भार, तो अणु भार कैसे निकालेंगे जी, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा C6H5COOH। चलिए अणु भार निकालते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 तो रख दीजिए, संख्या 6 है तो गुणा कर देंगे। दूसरा हाइड्रोजन है 1, संख्या कितना है 5, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 ऑक्सीजन है 2 से गुणा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। और यहां से देख लीजिए तो ये हमारा अणु भार निकल गया। और टोटल के टोटल n है और n जुड़े हुए अणुओं की संख्या 2 है, 2 से गुणा कीजिए और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा सूत्रभार। बताइए कोई मुश्किल है तो बताइए, कितना आसान है। सूत्रभार निकालना था, फॉर्मूला हमको याद था अणु भार गुणे n। अणु भार कैसे निकालते हैं, कोई भी यौगिक अगर देगा तो उसके अंदर जितने भी तत्व है सबके परमाणु भार को उसकी संख्या से गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए तो अणु भार निकल जाएगा। और इस अणु भार में n से गुणा कर देंगे, सूत्रभार निकल जाएगा। जैसे सूत्रभार निकलेगा इसको ग्राम सूत्रभार के फॉर्मूला में रखेंगे तो ग्राम सूत्रभार, और ग्राम सूत्रभार निकल गया तो उस कंडीशन में फॉर्मूला में रख दीजिए, फॉर्मूलता निकल जाएगा। नोट के अंदर तीसरा नंबर और लास्ट नंबर पॉइंट कि बाबू फॉर्मूलता के सूत्र में भी आयतन आया है तो इसके ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ भी वही चीज, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो फॉर्मूलता घटेगी और टेम्परेचर को घटा दें तो फॉर्मूलता बढ़ेगी। इसका मतलब यह उल्टा रिलेशनशिप है। उल्टा रिलेशनशिप का मतलब कि 1 के बटा में आ जाए, 1 के बटा में आ जाए तो उसको उल्टा रिलेशनशिप कहेंगे। और उल्टा का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और इस तरह से ये सांद्रता निकालने की सभी विधि समाप्त हो गई। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जरूर कमेंट में लिख कर भेजिए। ये कभी भी मत सोचिएगा कि सर बुरा मानेंगे, बुरा कभी नहीं मानूंगा। जो भी गलती हो तुरंत मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो देने के बारे में सोचूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग वीडियो।